आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैड असुरा गॉड किंग और ये वेब सीरीज़ वाकई में बहुत ही कमाल की है। इसमें नरूटो वाइज से हमें बताया जाता है कि गॉड और असुराज के बीच में हेवन में बहुत बड़ी जंग हुई रहती है और इसमें असुराज वो जंग हार जाते हैं, जिसकी वजह से सारे गॉड मिल करके असुराज को पृथ्वी की ओर फेंक देते हैं। उसके बाद सारे असुराज यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़खड़ाता हुआ कमज़ोर बच्चा कहीं दौड़ के जा रहा होता है और काफ़ी शोर हो रहा होता है। और उस शोर के बीच में उन लोगों को हटा करके वो बंदा कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से मैं आगे बढ़ सकूं, और यही हमारे इस सीरीज़ का हीरो है जिसका नाम है यो-यो। और इसका नाम भी थोड़ा-सा डिफरेंट है जो आगे चल कर के चेंज भी हो जाएगा। और वो अपने दोस्त के पास जिन के पास आकर के खड़े होते होके कहता है, क्या मैंने लेट कर दिया यहाँ पे आने से? वो कहता है नहीं, फादर की लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। और इस सेक्ट में एक बंदा आकर के उनके लीडर को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, और जिनका ही फादर इस सेक्ट का लीडर होता है। और असुरास में जो भी ज़्यादा कमज़ोर होता है वो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं होता है। अगर आप ताकतवर हैं तो ही इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। और इस फाइट को देख कर के सारे असुरास काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारा सेक्ट लीडर कितना ही ज़्यादा ताकतवर है और कितना स्ट्रांग है, इन्हें तो कोई हरा भी नहीं सकता है। और ये सारी चीज़ कह कर के सब हँसते हैं और तभी उनका सेक्ट लीडर एक पाम अटैक अगले बंदे पे करता है, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाता है। और ये चीज़ देख कर के हमारा ओयो भी उस चीज़ को कॉपी करना शुरू कर देता है। कहता है वाक़ई में हमारे सेक्ट लीडर कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, और वो भी एक पाम अटैक करने की कोशिश करता है, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। और उसका दोस्त देख कर के खुश होता है, कहता है मेरा फ़ादर वाक़ई में एक लीडर कहलाने के लायक है। मैं भी एक दिन अपने फ़ादर की तरह ताकतवर बनूँगा और अपने सेक्ट की रक्षा करूँगा। तभी हमें वो फाइट सीन फिर से दिखाता है। वो बंदा जा कर के तलवार उठा लेता है और तलवार से लड़ना शुरू कर देता है, और वो कई सारे अटैक करता है, कई सारे स्लैश करता है, बट उनके लीडर का कुछ भी नहीं होता है। और लीडर वहीं का वहीं खड़ा रहता है। कहता है तुम तो अभी बच्चे हो जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और इस फाइट को वो एकदम खेल की तरह खेलता है कि बस ये तो बचकानी हरकतें कर रहा है मेरे साथ। और वो काफ़ी सारा गुस्सा करके स्लैशेस लगाना शुरू कर देता है और लीडर को एक से एक अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग टेक्निक से मारने की कोशिश करता है कि आज मैं इस लीडर को छोड़ूंगा नहीं। सेक्ट लीडर कहता है कि तुम तो अभी बच्चे हो, मुझे मारने के लिए सोच रहे हो, फिर से जाओ और फिर से माँ का दूध पी के आओ। वो बंदा फिर गुस्से से खड़े होकर के सेक्ट लीडर के सर पे वार करता है, और वैसे ही सेक्ट लीडर उसके दोनों हाथ से तलवार को पकड़ के घूर के देखते, कहते कि अभी भी तुम बच्चे हो जो मुझे मारोगे। यही देख कर के सारे लोग और चीयर अप करने लगते हैं कि, और शॉक भी हो जाते हैं कि सेक्ट लीडर ने उसकी तलवार अपने दोनों हाथों से पकड़ ली, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी थी और काफ़ी ज़्यादा शार्प है। ये देख कर के सेक्ट लीडर भी अब कहते हैं अब बस बहुत हुआ, अब तुम देखोगे असली खेल। ये कहते हुए सेक्ट लीडर के माथे पे कट भी लग जाता है और सेक्ट लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कहते अब बस मैंने बहुत खेल लिया तुमसे। ये कह के सेक्ट लीडर अपनी एनर्जी से उस तलवार को पीछे ढकेल देते हैं और वो बंदा पीछे जाके लड़खड़ा के खड़ा हो जाता है। कहता है कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये बंदा कैसे कर सकता है? तभी सेक्ट लीडर अपनी सारी पावर को अपने हाथों में कलेक्ट करते हैं और एक अटैक तैयार करते हैं जो कि पाम अटैक होता है। वो उसके सीने में जाकर के कस के मारते हैं और वो बंदा छटक के दूर जाके गिरता है। ये देख कर के हमारा ओयो भी एकदम हैरान हो जाता है, आखिर ये कैसे किया हुआ हमारे लीडर ने। और उस बंदे की खोपड़ी पकड़ के लीडर ने पकड़ के उठा दिया रहता है। कहता है अब तुम्हारा टाइम ओवर हुआ, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। वो बंदा एकदम घबरा सा जाता है। तभी सेक्ट लीडर अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके उसके सीने पे खींच के एक मारते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जल के राख हो जाती है। और ये सब देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं। ओयो भी देख के कहता है कि मैं भी एक दिन अपने सेक्ट लीडर की तरह ही पावरफुल बनूंगा। उसके मुंह से बंदे के खून आ जाता है। ओयो देख करके ये सब चीज़ें और शॉक्ड हो जाता है। कहता है मुझे भी अपने सेक्ट लीडर की तरह पावरफुल बनना है और एक दिन ना एक दिन मैं पावरफुल बन के दिखाऊंगा। तभी सेक्ट लीडर के पास वो बॉडी दिखाई जाती है जो कि जल के राख हो चुकी होती है, और सेक्ट लीडर कहते हैं कि अब और कोई है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है। यहाँ पे सब शांत हो जाते हैं और सेक्ट लीडर की जय जयकार लगाना शुरू कर देते हैं। ये पूरा अरीना एकदम चहर से एकदम शोरों से भर जाता है, जो कि सेक्ट लीडर की जय जयकार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ओयो भी एकदम खुश हो जाता है। कहता है हमारे सेक्ट लीडर काफ़ी कमाल के। अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारे फादर तो वाकई कमाल के। तभी सारे बंदे उठाकर ओयो को, जिन को जा कर के उठाने लगते हैं, ओयो ओयो को ढकेल देते हैं। ओयो वहीं पे गिर जाता है। कहता है क्या इन लोगों को मैं नहीं दिखा,
मैं मानता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, तो बट इन लोगों को मुझे देख के जाना चाहिए था। और ये जिन देख कर के उसका दोस्त भी एकदम अपसेट हो जाता है कि इन लोगों को, मेरे दोस्त को देख के आना चाहिए था। और ये सारी चीज़ देख कर के वो भी उदास हुआ रहता है और यो कहता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ कि इन लोगों की धक्के से भी नहीं सह सका और गिर गया। वो ज़मीन पे लड़खड़ा के चलने की कोशिश करता है, कैसे-कैसे उठ के खड़ा होता है और पीछे मुड़ के देखता है कि सारे लोग वहाँ पे चीयर अप कर रहे हैं, बट उसे कोई नहीं देख रहा है कि वो नीचे गिर गया, उसकी लकड़ियाँ गिर गई हैं जो कि उसके पैर को सपोर्ट करती थी। ये देख कर के जिन भी काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है ये लोग को जिन ओयो को देखना चाहिए, वो भी हमारे सेक्ट का एक मेंबर है, वो कमज़ोर है तो क्या हुआ? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और उसकी बहन की तरफ आता है ओयो की। उसकी बहन कपड़ा फैला रही होती है और फिर ओयो पीछे से आके बोलता है कि सिस्टर, आज हमारे मास्टर ने तो कमाल कर दिया। आज उन्होंने इस तरीके से उस बंदे को हराया है कि मैं क्या बताऊँ, कमाल की फ़ाइट थी। तो उसकी बहन कहती है तुम्हारे पैरों को क्या हुआ और तुम्हारे पैरों की लकड़ियाँ कैसे खुल गईं? तो कहता है वो उन लोगों ने मुझे ढकेल दिया, मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ और गिर गया उनके ढकेलने से, और उसकी वजह से सारी लकड़ियाँ मेरे पैर से नीचे गिर गईं। जिसकी वजह से वो, उसकी बहन कहती है अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तो मैं उस चीज़ को बाँध देती हूँ। सारी लकड़ियों को वो बाँध करके फिर से उसके पैर का सपोर्ट रेडी कर देती है। और फिर ओयो बताता है किस तरीके से हमारे लीडर ने पाम अटैक करके उस बंदे को मारा था। ये सोच कर के वो एकदम खुश हो जाता है और कहता है मैं भी एक दिन ऐसे ही पावरफुल बनूँगा। उसकी सिस्टर उसे मुस्कुरा के देखने लगती है और कहती है कि हाँ, तुम एक दिन ज़रूर एक असुरा योद्धा बनोगे। और ओयो की बचकानी हरकत देख कर के वो मुस्कुराने लगती है, कहती है मेरा भाई कितना ज़्यादा मासूम है। और फिर वो कहता है दी, एक दिन मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा, बट मैं इन हड्डियों के साथ क्या मैं पावरफुल बन सकता हूँ? उसकी दी कहती है कि तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और अपने कुंफू को, अपने सारी इंजरियाँ को सही करनी होंगी, और जिसकी वजह से तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। वो ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है खड़ा होकर के, दी मैं एक ना एक दिन पावरफुल बनूंगा और अपने सेक्ट की सेवा में अपना पूरा जीवन निछावर कर दूंगा और हद से ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। उसकी दी कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो और मेहनत करो, एक ना एक दिन तुम पावरफुल ज़रूर बनोगे। और तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम कमज़ोर हो, तुम ताकतवर हो, बस तुम थोड़ा डिफरेंट हो लोगों से। कुछ वक्त लग सकता है कि तुम्हारी ताकत आने में, मगर एक दिन याद रखना एक बात, कि तुम्हारी ताकत एक ना एक दिन वापस आ जाएगी। और तुम्हें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम कमज़ोर हो और बाकियों से अलग हो। और ये सब कह कर के वो थोड़ा-सा नर्वस भी होती है, मगर अपना मुँह छुपा लेती है। ये सुन कर के हमारा ओयो बैठ सा जाता है और कहता है दी मैं अब और सी मेहनत, ज़्यादा मेहनत करूँगा और एक ना एक दिन पावरफुल बन के दिखाऊँगा। ये कह के वो चुपचाप शांति से बैठा होता है। तभी उसकी बहन पलट के कहती है कि हाँ, तुम एक दिन ज़रूर पावरफुल बनोगे। और वहाँ पे 2 बंदे आकर के उसे छेड़ने लगते हैं, कहते हैं कचड़े, तुम अभी भी यहाँ बैठे हो, तुम्हें तो सेक्ट से निकाल के फेंक देना चाहिए और कब तक अपनी बहन के पीछे छुप करके बैठे रहोगे। और तभी उसकी बहन डंडा उठा करके उन लोगों को दौड़ा लेती है, कहती है क्या तुम्हें मैं आकर के बताऊँ कि तुम्हें कैसे क्या करना है? वो लोग ये चीज़ सुन कर के, उसे देख कर के भाग जाते हैं। और वो हमारा ओयो कहता है कि दी ये तो सही बोल रहे थे, मैं तो एक कचड़ा हूँ और कब तक मैं तुम लोगों के पीछे छुपा रहूँगा और कब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? फिर वो अपने पैरों को देखता है, कहता है मेरे पैरों की, हाथों की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर है कि अगर कोई छू दे तो वो टूट सी जाती हैं। मैं कैसे सर्वाइव करूँगा इस दुनिया में और मैं कैसे ताकतवर बनूँगा? तभी उसकी बहन एक खींच के उसको डंडा मारती है और कहती है तुम चुप रहो, तुम बस अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अपने कुंफू पे ध्यान दो, एक ना एक दिन तुम पावरफुल बन जाओगे, बस थोड़ा वक्त लगेगा और कुछ भी नहीं। ये सब सुन कर के मोटिवेशनल स्पीच सुन कर के वो खड़ा हो जाता है और ओयो कहता है कि हाँ दी, एक ना एक दिन मैं पावरफुल ज़रूर बन के दिखाऊंगा। और ये कह कर के वो वहाँ पे एक डोलची उठा करके जंगल की ओर जाने के लिए तैयार होता है। उसकी बहन कहती है ठीक है, तुम जंगल की तरफ जाओ, कुंफू की पर प्रैक्टिस करो, मगर इतना ध्यान रखना काफ़ी खतरा हो सकता है वहाँ पे, तो आराम से जाना। और वो कहता है ठीक है दी, मैं आराम से जाऊँगा। वो कहती है ठीक है, शाम में जल्दी वापस घर आ जाना। उस वो कहता है ठीक है दी, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, ओयो वहाँ बैठ कर के कुछ हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा होता है और फिर कलेक्ट करने के बाद वो अपने डोलची में रख कर के आगे का सफ़र शुरू करता है कि मुझे भी अब और भी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है और भी ज़्यादा अपने कुंफू को प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से मैं आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकूँ। ये सारी चीज़ें सोच करके आगे बढ़ता है, अपनी बहन की बात सोच करके वो और भी आगे बढ़ता है। फिर उसको पीछे से एक लात पड़ती है, वो उड़ता हुआ आगे जा कर के गिरता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर हमें किसी का पैर दिखाई देता है, वो हंसते हुए कहता है कचड़े, तुम जंगल में आए हो प्रैक्टिस करने के लिए, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम अपनी बहन के अलावा
उसके बिना तुम तो कचड़े हो और कुछ भी नहीं और तुम्हें हमारे सेक्ट में भी नहीं होना चाहिए। वो खींच के फिर एक और लात मारता है और वो जा कर के दूर गिरता है। कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो? कहता है मैं तो तुम्हें मारूँगा और फिर वो चढ़ के खूब कस-कस के मारने लगता है, उसकी बहन की बेइज़्ज़ती करने लगता है कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों कचड़े हो। ये सारी चीज़ें कह के उसके मुँह पे दे दनादन पंच मारने लगता है। उसके दोस्त भी खूब हँसने लगते हैं और कहते हैं हाँ, तुम्हारी बहन और तुम दोनों ही बेकार हो और पता नहीं कैसे इस सेक्ट में तुम रह रहे हो। तुम्हें तो इस सेक्ट से निकाल कर के फेंक देना चाहिए और तुम्हारे बाद तो तुम्हारी बहन को मैं अपने पास रखूँगा। ये कहते ही वो एक पंच मारने वाला रहता तब तक हमारा ओयो गुस्सा आ जाता अपनी बहन के बारे में ये सब सुन कर के और फिर अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके खींच के मोटू को एक पंच मारता है जिसकी वज़ह से मोटू खूब दूर जा कर के गिरता है और उस भाई साहब शॉक्ड हो जाते हैं उसके दोस्त कि आखिर इस कमज़ोर से इंसान के पास इतनी पावर कैसे आ गई और ये इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने के बाद हमारा ओयो नीचे गिर जाता है। उसके बंदे कहते हैं अब तुम कैसे बचोगे? तो वो उसका बंदा कहता है अटैक करो और उसे मार-मार के उसकी चटनी निकाल दो। वो ओयो फिर से खड़ा होके मारने की कोशिश करता है मगर कुछ कर नहीं पाता। वो बंदे उसे मिल कर के खूब पीटते हैं और सडन वो बंदा डंडा निकाल के उसे मारने वाला रहता है तभी उसका दोस्त आकर के उस डंडे को पकड़ लेता है और कहता है जिन तुम एक कमज़ोर को कैसे बुली कर रहे हो? हिम्मत है तो तुम मुझसे लड़ो। तो वो बंदा कहता है कि लीडर के अगर बेटे हो तो क्या मतलब है? तुम हम लोग से लड़ सकते हो? कहता है अच्छा कौन यहाँ पे किससे लड़ रहा है तुम ये बताओ? तो कहता है तुम हमें बुली कर रहे हो लीडर के बच्चे बेटे होकर के और हम ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो कहता है जिन कहता है कि अच्छा यहाँ पे कौन किसकी बुली कर रहा है? ये तो साफ-साफ दिख रहा है। तो बंदे वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं और फिर जिन जा कर के ओयो को हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो हम कहीं कोने में बैठते हैं। ओयो कहता है कि नहीं, मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ और कब तक मैं तुम लोगों का सहारा लूँगा? ये लोग मुझे क्यों बुली करते हैं? मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। जिन कहता है तुम जानते हो ये लोग पागल हैं। फिर वो अपना हाथ बढ़ा के उसे उठाता है और वो बड़ी मुश्किल से उठता है क्योंकि उसे काफ़ी सारी चोट लग गई होती है और वो अपनी टोकरी को लेकर के कहता है कि यार मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ? और लोग मुझे बुली क्यों करते हैं? मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर भी ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तभी जिन उसे एक से एप्पल दे के कहता है लो ये तुम ये खाओ। और परेशान मत हो, ये लोग ऐसे ही हैं और एक ना एक दिन मैं जब किंग बनूँगा और ये सारी चीज़ों को चेंज कर दूँगा, जिन बोलता है। ओयो कहता है हाँ, ये बात तो सही है। फिर ओयो को सडन एक ऑरा महसूस होता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये क्या चीज़ थी जो उसके बगल से गुज़री और इतनी तेज़ी से और उसमें से काफ़ी इविल उसे महसूस होता है और वो इविल ऑरा इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि जिन उसे अपने दोस्त को पकड़ के कहता है, ओयो जिन जल्दी से घर चलो, हमारे सेक्ट पे कोई ना कोई खतरा आने वाला है। जिन इस चीज़ को मज़ाक में समझता है कि ये कमज़ोर कैसे जान सेंस कर सकता है कि कोई हमारे सेक्ट पे हमला करने वाला है, मगर उसे भागते हुए देख कर के वो भी पीछे-पीछे आ जाता है और काफ़ी रात हो चुकी रहती है कि वो लोग सेक्ट से काफ़ी दूर आ चुके होते हैं और सेक्ट में जैसे ही वो घुसते हैं देखते हैं वो चारों तरफ अंधेरा रहता है और सारी तरफ लाशें बिखरी रहती हैं जिसकी वजह से वो एकदम शॉक में हो जाते हैं और आगे लगी रहती हैं। सारे सेक्ट के लोग मर चुके होते हैं और वो वहाँ पे देखते हैं उसकी बहन एक घर के नीचे पड़ी रहती है, उसके ऊपर सारी घर की लकड़ियाँ गिरी रहती हैं। वो बंदे दोनों अपनी बहन को वहाँ से निकालते हैं, उसकी बहन कहती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे एक ईविल आ चुका है, ईविल असुर आ चुका है, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम दोनों को भी मार डालेगा। ये बात कह कर के वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, तभी हमारा ओयो कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारे लीडर के होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, उनसे ज़्यादा पावरफुल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो जिन भी कहता है हाँ, मेरे फादर जैसे ही वो कहता है हाँ, मेरे फादर तभी उसके फादर एक दीवार से तोड़ कर के वो खूब तेज़ी से नीचे गिरते हैं और वो ये चीज़ देख के शॉक्ड हो जाता है कि अरे! मेरे फ़ादर ऐसे कैसे गिर रहा है? उसके फ़ादर तुरंत खड़े होते हैं, उनकी पूरी आँखें रेड हो चुकी होती हैं और जिन भी देख कर के एकदम घबरा सा जाता है। ओयो कहता है, "अरे! मैं हमारे लीडर को कोई ऐसे कैसे मार सकता है? वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं।" तभी उनका लीडर उनका अपना फ़ेवरेट पाम अटैक स्टार्ट एकदम रेडी करता है और जैसे ही वो अपने पाम अटैक को मारता है, वो बंदा अपने एक हाथ से खड़े ही खड़े उस पाम अटैक को रोक लेता है। तभी जिन चिल्लाता है, "फ़ादर आप को ये बच के रहिए।" फिर वो फादर कह के चिल्ला करके उनकी ओर भागने की कोशिश करता है और वो खूब तेज़ी से जिन उनकी ओर भागता है, तब तक वो बंदा उसे देख कर के कहता है तुम सब बेकार हो, तुम लोग को जीने का कोई हक नहीं है। तब तक वो बंदा उस पाम अटैक को जैसे ही रोकता है, तब तक जिन कहता है, फादर अरे मेरे फादर को छोड़ दो। जिन दौड़ते हुए वो अपने फादर की ओर जाता है, तभी वो बंदा एक खींच के हाथ मारता है, एक ही मुक्के में जिन का हाथ उखड़ जाता है और क्या उसका हाथ उसके सामने उखड़ के गिर चुका होता है और ये देख कर के ओयो एकदम घबरा सा जाता है। तभी उसकी बहन उसको ढकेल के जाती है अटैक करने के लिए, तभी वो बंदा उसकी बहन को एक मुक्का मारता है। ओयो और भी घबरा के डर जाता है, वहीं पे थम सा जाता है। तभी उसकी आँखों के सामने उसकी बहन को वो बंदा तलवार घोंप के मार देता है और उसकी बहन उसकी तरफ देख के कहती है, "ओयो यहाँ से भाग जाओ।" और ओयो उसे बचा भी नहीं पाता और फिर एक गज़ब का इविल ऑरा ओयो के ऊपर आ जाता है, जिसकी पूरी तरह रेडिश हो जाती है और फिर ओयो बेहोश हो जाता है और वो बंदा उसे खींच करके
लेकर के एक गुफ़ा में आता है और कहता है तुमने आज अच्छा नहीं किया और मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगा और छोड़ूँगा नहीं, तुम मेरे जंगल से बच के नहीं जा सकते। ओयो तो एकदम बेहोश सा होता है और वो एकदम उठ भी नहीं पाता, वो इतना कमज़ोर होता है। तभी वो बंदा उसके आगे बढ़ के कहता है कि आज तुम मरोगे और मुझसे तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। ओयो लड़खड़ा के एकदम घबरा के जाता है, कहता है हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमें क्यों मारा? तभी वो बंदा अपने दोनों हाथ से ओयो का सर फोड़ देता है और भाई साहब जैसे ही सर फोड़ता है ओयो नीचे गिर जाता है और अपनी आँखें बंद करता है। कहता है क्या मैं अपनी घरवालों का बदला नहीं ले पाऊँगा आज? क्या ये मेरा आखिरी दिन है? ये कहते हुए आँखें बंद हो जाती है और सुबह होती है। ओयो एक चीज़ पे लेटा होता है पत्थर पे, उसकी आँख खुलती है और वो एकदम घबरा सा जाता है। कहता है मैं कहाँ हूँ? तभी उसका भाई आकर के अगले बंदे का कहता है कि तुम सेफ हो, मैंने तुम्हारी इंजरी को हील कर दिया है और तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा दूँगा। तभी वो ओयो कहता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ? मेरे सेक्ट के साथ क्या हुआ? उसने मेरे पूरे सेक्ट को मार दिया। वो बंदा कहता है हाँ, उसने पूरे सेक्ट को मार दिया मगर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा दूँगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।